प्रणाम भाइयों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही दिल से प्रसन्न हूँ और अपने दर्शकों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारे काफ़ी दर्शकगण बड़ी प्रशंसा भरे शब्दों में हमारी प्रशंसा किए, हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। तो मैंने सोचा एक वीडियो आज और अपलोड करूं। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई उपदेशक नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जो ज्ञान है इसके आधार पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आज मेरे मन में आया, एक ऐसा भाव उठा, एक ऐसी चीज़ दिमाग में आई कि लिखा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने देखा, अपने भी जीवन में देखा, बहुत से लोगों के जीवन में देखा कि वास्तव में कि जिस टाइम वो घटना घटी तो बड़ा तकलीफ़ हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाद में उसका परिणाम हमने देखा कि बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। गीता में भी लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन कभी कभी अपना मन सोचता है कि ऐसा है नहीं। कभी कदार नौजवान बच्चा किसी का ख़त्म हो गया, बहू विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, बड़ा तकलीफ़ होता है। अरे भगवान ने इतनी बड़ी घटना क्यों मेरे साथ घटाई, कितना बड़ा दुख है। किसी की पत्नी ख़त्म हो गई नई अवस्था में, या पत्नी का पति ख़त्म हो गया, नई नई शादी हुई, बड़ा दुख होता है। किसी का करोड़ों का नुकसान हो गया, अटंडम, आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है। बड़ी दुख की बात होती है कि ऐसा क्यों हुआ। हे परमात्मा, हे भगवान, आपने मेरे साथ एक घटना क्यों घटाई, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी, ऐसा हुआ। बहुत दुख होता है। लेकिन हमने देखा, हमने अनुभव किया कि बहुत ऐसी हमारे जीवन में हमने लोगों को देखा, उनके साथ ऐसी ही घटनाएं घटी, लेकिन उनका जीवन परिवर्तन इस कदर हुआ, इस तरह से उनका जीवन मोड़ ले लिया कि वो आगे चल कर के जहाँ उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था उसमें उनको फ़ायदा आया, जीवन परिवर्तन हो गया। कितने लोगों को देखा कि बहुत धन दौलत हो गई थी, उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया था, वो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे। शारीरिक से बल था, सुंदरता थी, कारों में चलते थे, नौकर चाकर लगे थे। लेकिन जब अचानक ऐसी घटना घटी तो खुद उनका जीवन जो है बड़ी दयनीय हो गया। लेकिन उस दौरान उनका जीवन परिवर्तन हुआ और वो उनके अंदर जो अहंकार था वो ख़त्म हो गया। और जो उनके गलत खान पान थे, रहन सहन, आचार विचार जो गलत तरीके से थे, जिनको वो अच्छा समझते थे, वो बदल गया। वो अच्छे आदमियों में आ गए। अच्छे आदमी पहले भी थे, लेकिन वो जब नुकसान हुआ उसके कुछ दिन के बाद जो उनके अंदर जागृति हुई, जो अच्छाई पैदा हुई, वो एक अलग ढंग की थी। इसी तरह से कई घटनाएं हैं जीवन में। उस टाइम जब घटना घटती बड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। ऐसे कहानी आती है, सुना है मैंने कि कोई एक बहुत बड़े आदमी थे और वो सपरिवार उनको इंग्लैंड जाना था, सपरिवार।
वो इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाहते थे, बहुत बड़े संपन्न थे। उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम इंडिया छोड़ करके इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ उन्होंने कोठी ले रखी थी, बंगला था और सारी सुख सुविधाएँ पहले से वहाँ सेट करा दिया था, सिर्फ उनको जाना ही था, जाना ही था। अब हुआ क्या, होनी संजोग उनके 10 साल के बेटे को, जो कि एकमात्र अकेला बेटा था, और उस बेटे को किसी कुत्ते ने काट लिया। डॉक्टरों के पास लेके गए, डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत बुरी घटना घट गई, पागल कुत्ते ने काट लिया है, इसमें इंजेक्शन लगेगा, टाइम भी लगेगा, और आप इसको कहीं लेके जा नहीं सकते। अब वो रिच फैमिली सोच में पड़ गई कि हमने तो इतना बड़ा प्लान बनाया, वहाँ हमारी कोठी है, बंगला है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम यहाँ से हवाई जहाज़ से इस तारीख को हमें जाना है इंडिया छोड़ करके, अब ये कैसे होगा। लेकिन डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि आप कुछ भी करो, इस बच्चे को लेके नहीं जा सकते। अब चूँकि वो इकलौता बच्चा था, इकलौता बेटा था माँ बाप का, वही वारिस था। माँ बाप चिंतित हो गए कि अब हम क्या करें, और अंततः लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि बेटा ही तो आधार है, बेटा ही सब कुछ है। वो बेटा उनकी आंखों का तारा था, तो उसी के लिए तो सब कुछ था, अब उसको छोड़ के कैसे जाते। उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, हम बेटे को छोड़कर नहीं जाएं, और उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी। लेकिन बड़े दुखी हुए कि इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, और ये बेटे की लापरवाही से भी दुखी थे कि बाहर घूम रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। उस पागल कुत्ते को भी सोच रहे थे कि कहीं मिले तो उसको गोली मार दो, जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। बड़े दुखी थे। कुछ दिन के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद, कुछ दिन के बाद, थोड़े ही दिनों में, और जिस बच्चे के लिए वो रुक गए थे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जो उनकी प्लानिंग थी, जिस प्लेन से इंग्लैंड जाने वाले, हुआ क्या कि पेपर में आया कि जिस प्लेन से वो जा रहे थे, जाने वाले थे, उस प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, और उसमें जितने लोग थे बैठे हुए सबकी डेथ हो गई। अब वो लोग इतने प्रसन्न हो गए ये घटना सुनकर, देखकर, पढ़कर कि वो हे परमात्मा, आपने हमारे साथ कितनी रहम दिली की कि इस घटना, उस पागल कुत्ते ने अगर बेटे को ना काटा होता तो आज तो हम सारे लोग ख़त्म हो गए होते। इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ, अगर उस बेटे को कुत्ता ना काटता तो शायद वो सारे लोग उसी प्लेन में होते, और उसी घटना के साथ ये लोग भी नहीं होते, दुनिया छोड़ गए होते। तो ये घटनाएं हैं जीवन में। ये घटना भी हमको सीख देती है कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ज़रूर तकलीफ़ हो रही है, इतना बड़ा नुकसान हो गया, तकलीफ़ हो रही है। कोई प्यारा जिसको हम बहुत दिल से चाहते हैं, पत्नी है या बेटा है या कोई रिश्तेदार है या कोई अपना पड़ोसी है, मित्र है, और दुनिया को छोड़ के चला गया, बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन नहीं, ज़रूर इस बात को सोचना पड़ता कि हाँ, अच्छे के लिए हुआ, अच्छा ना होते हुए भी अच्छे के लिए हुआ। तो ये मैंने देखा, और हमें ज़रूर सोचना चाहिए। अनावश्यक अगर कोई घटना घट गई उसके ऊपर ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। ये विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है कि वो जो कुछ करती है हमारे अच्छे के लिए करती है। बस हमें
संयम से, विवेक से, सद्बुद्धि से सोचना है, समझना है, करना है और इस संसार में रहना है। अगर हम विवेक से काम नहीं लेंगे तो घटना कुछ और की और हो सकती है। इसलिए ज़रूर अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कुछ कारण है और कारण के अनुसार ही ये प्रकृति के माध्यम से वो घटना घट रही है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बात सत्य होती है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो भाइयों, जब मैंने छोटी सी कहानी आपको सुनाई और मेरे मन में थी ये बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप भी समाज में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दुनियादारी है। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट करिए, हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। हम आपके लिए वीडियोज़ बनाएंगे और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।